हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं खुशी सिंह और मैं आज आपके साथ जुड़े हैं आपके अपने चैनल एग्जाम हंट पे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज अपने क्लास को, जो कि रीजनिंग में आज हम लोग का चैप्टर रहने वाला है कोडिंग और डिकोडिंग का। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज कोडिंग डिकोडिंग के क्लास में। आज हम लोग का लेक्चर का दूसरा दिन है, जिसमें पहले वाले लेक्चर में आज हम पढ़ा था हम लोगों ने रीजनिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में। रीजनिंग में कौन कौन से सिलेबस आते हैं उसका अपडेटेड सिलेबस के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन सा टॉपिक उसमें पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ने वाले कोडिंग डिकोडिंग में, जो कि आपने टॉपिक जब मैं आपको बताया था तो मैंने बताया था कि कल से मेरा रेगुलर क्लास आने लगेगा। और रेगुलर में हम लोग सबसे पहले हम लोग बारी बारी से अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जो कि आपका एकदम बेसिक से रहने वाला है, जो किसी भी बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट, जो अगर कोई जीरो से भी स्टार्टिंग कर रहा है तो उसके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो ये उन सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल रहना है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जैसे जिसमें रीजनिंग पूछे जाते हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो आज के क्लास में हम लोग का रहने वाला है रीजनिंग का पहला क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के क्वेश्चन के बारे में। तो रीजनिंग में मेनली आपके बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले रीजनिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग रीजनिंग समझ लेते हैं कि रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या है। कोडिंग डिकोडिंग तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पर उससे पहले हम लोग को जानना चाहिए ना कि कोडिंग क्या होता है और डिकोडिंग क्या होता है। तो देखिए, कोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है। तो कोडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि किसी भी शब्द को हम लोग को चेंज करना होता है अनदर शब्द में। मान के चलिए, कोडिंग इज द चेंजिंग वन फ्रॉम फॉर्म टू अनदर फॉर्म बाई यूजिंग सर्टेन लॉजिक और पैटर्न। बोल रहा है कि कोडिंग को चेंज करना कोई एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तो कोई लैंग्वेज या फिर पैटर्न के लॉजिक के आधार पर उसमें हम कोडिंग करते हैं। और डिकोडिंग क्या होता है, जो हम लोग बदला हुआ लैंग्वेज होता है उसको फिर पहले वाले फॉर्म में अगर हम लोग बदल देते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, डिकोडिंग करते हैं। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग में आपका यही मतलब हो गया। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग में मान के चलिए यहाँ पर कोडिंग से समझते हैं, अगर राम है और राम को अगर हम लोग यहाँ पे श्याम लिखते हैं तो श्याम लिखते हैं, तो राम को हम लोग किस शब्द में कोड किए, राम को हम लोग श्याम शब्द में कोड किए। फिर अगर हम लोग श्याम को दोबारा फिर राम में कोड अगर हम लोग कर देते हैं तो हम लोग का क्या होगा, वह डिकोडिंग में आ जाएगा। ठीक है, ये कोडिंग और डिकोडिंग तो आप लोग समझ गए होंगे कि वह कोडिंग क्या होता है और डिकोडिंग क्या होता है। कोडिंग का मतलब होता है किसी भी मीनिंगफुल आदमी, मीनिंगफुल नहीं होता है, शब्द होता है जिसको कोई मतलब हो उसको मीनिंगलेस में बदल देना हम लोग का कोडिंग होता है। वही मीनिंगलेस को मीनिंगफुल में बदल देना हम लोग का क्या होता है, डिकोडिंग होता है। चलिए, तो कोडिंग डिकोडिंग हम लोग का क्लियर हो गया। फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग के कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन हम लोग के मेनली पूछे जाते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग के आप भी मेनली आपको पूछे जाते हैं, जैसे लेटर कोडिंग हो गया, नंबर कोडिंग हो गया, मैट्रिक्स कोडिंग हो गया, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग हो गया और सिंबल कोडिंग हो गया। ये सभी आपके कोडिंग डिकोडिंग के आपके टॉपिक हो गए। इस तरह के क्वेश्चन आपके इस टॉपिक के पूछे जाते हैं, इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। तो ये सभी हम लोग के कोडिंग डिकोडिंग के टाइप हो गए। इन सभी टाइप के आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कोडिंग डिकोडिंग को। तो सबसे पहले हम लोग एक एक टॉपिक को, एक एक टाइप को हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके जो टाइप में जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं आगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर जब आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं तो उसमें आपको क्या करना होता है कि कोडिंग डिकोडिंग में आपको उसके प्लेस वैल्यू, उसका अपोजिट वैल्यू, उसका रिवर्स वैल्यू आपको याद होना चाहिए। वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में जब आप लेटर में कोड कीजिएगा, नंबर में कोड कीजिएगा, सिंबल में कोड कीजिएगा या फिर सब्स्टिट्यूशन में कोड कीजिएगा, तो उसके लिए आपको इम्पॉर्टेंट है कि उसका प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, उसका अपोजिट वैल्यू, उसका रिवर्स वैल्यू, सभी वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको उस सभी के बारे में बता दे रही हूँ। अगर आप रेगुलर इसको एक दो बार देखिएगा तो आपको इजली याद हो जाएगा। सिर्फ बार बार जब मेरे साथ क्वेश्चन भी कीजिएगा तो वैसे भी आपको याद हो जाएगा, उसमें आपके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। फिर चलते हैं। तो देखिए, मेनली आपका अल्फ़ाबेट आपका कितना होता है, ए से लेकर आपका कितना जेड तक होता है, 1 से आपका कितना 26 तक होता है। ये टोटली आपका अल्फ़ाबेट हो गया। तो अल्फ़ाबेट में आपका मेनली इसका 1 से लेकर 5 तक है, जो कि वो 1 से लेकर आपका जेड तक है, ये तो सभी को याद होता है। पर जो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है वही याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये लास्ट का भी आपका 4 याद हो जाएगा
उधर पहले का भी 5 हुआ, पर इधर का जो याद करने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा। तो चलिए फिर हम लोग इसको देखते हैं, उसको देखते हैं। तो एफ में आपका क्या होगा, 6 होगा, एफ से 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9। आई नो, नो में नौ का सिंबल आ रहा है, थोड़ा सा उच्चारण में समय नो महसूस हो रहा है ना, तो नो हो गया, ठीक है। उसके बाद से आपका क्या होगा, जे से जम्मू और के से कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में रोज 10-11 गोली चलती है, तो ज से जम्मू के 10 हो गया और कश्मीर में क्या होगा, 11 होगा। एल से लाइन होगा, एम से मेरा और 13, उसके बाद एन से 14 हो गया, ओ से 15 होगा, पी से आपका 16 के प्रिंस हो गए और 17 के आपकी क्वीन हो गए। राम कितने साल के लिए बनारस गए थे, 18 साल के लिए बनवास गए थे। इसका 20 हो गया, T20 मैच तो आप लोग देखते ही हैं। उसके बाद यू का आपका याद ही हो गया और लास्ट का आपका 4 याद ही होता है और पिच का आपका याद होता है। अगर इसको आप बारी बार से पढ़ते हैं, बार बार देखते हैं, तो आपको इजली याद हो जाएगा, उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे रिवर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। इसमें रिवर्स में क्या है, तो इसका अपोजिट, इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, अपोजिट भी बोल सकते हैं। तो अपोजिट याद करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसको अगर बार बार आप देखते हैं तो आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो अगर अपोजिट आपको याद रखना है और आपको प्लेस वैल्यू याद है, तो कोई भी आपका अल्फ़ाबेट टोटल 26 होता है ना, तो 27 में से आप किसी भी प्लेस वैल्यू याद होता है उसका, मान के चलिए हमको ई का ही निकालना है। अब ई का अपोजिट कौन सा होता है, तो ई का प्लेस वैल्यू 27 में से माइनस कर दे तो 22 आए ना। 22 किसका प्लेस वैल्यू होता है, आपका भी का। तो भी हम लोग का किसका अपोजिट है, देखिए ई का है ना, ठीक है। ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं। तो एक आपका अपोजिट याद करना है कि एक और तरीका होता है कि आपको इसका पोएम की तरह, इसको आप क्या होता है, इसको आप बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बोल सकते हैं जिसका आपसे ईजिली आपसे याद भी हो जाएगा। जैसे अजीज नाम का एक बॉय था, क्रेज ड्यू पीता था, ईवी का पेपर था, पेपर कैसा गया, फालतू गया, फिर भी अपने आप को ग्रेट समझता था। फिर हाई स्कूल का पेपर दिया, फिर इंटर का पेपर दिया और फिर जंगल क्वीन से शादी हो गई। फिर कुर्ता पैजामा लिया और लुट्टो का जूता लिया और बन गया जेंटलमैन। तो आपके लिए भी याद करने का तरीका, जो आपका बड़ा लेटर है, यहाँ पे बड़ा वाला लेटर है ए और जेड, तो आपका ए का अपोजिट जेड हो गया, बी का अपोजिट वाई हो गया, सी का अपोजिट एक्स हो गया, डी का अपोजिट डब्ल्यू हो गया। तो ऐसे आपको याद करने में इजली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे में हम लोग का क्या हो गया, आगे में आपका ई का अपोजिट है, जैसे ई का आपका अपोजिट क्या होता है, ओ हो गया। ई का अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया। सॉरी, ई का प्लेस वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया। आपका जे का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 10 होता है। ओ का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 15 होता है। आपका टी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 20 होता है। वाई का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 25 होता है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग को याद करने में भी प्लेस वैल्यू याद, जैसे ईजोटी याद कर ले, ईजोटी, यहाँ पे ई का 5, जे का 10, ओ का 15, बीच का टी का 20 और वाई का 5। इसमें आप प्लस 5 करते रहिएगा तो आपका इजली हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग आगे देखते हैं। मैंने ऊपर ही आपको क्वेश्चन में बताया कि आपका इतने क्वेश्चन होते हैं आपके इस टाइप के क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग में पूछते जाते हैं। तो बारी बारी से हमें सभी टॉपिक को और सभी क्वेश्चन को, जिस टाइप से क्वेश्चन आते हैं उन सभी को देखेंगे, जिससे आपको किसी भी एग्जाम में प्रॉब्लम, अगर आपको उसके बेसिक पता होगा उसका किस पैटर्न पे उस क्वेश्चन को बनाया जाता है, तो कितना भी हार्ड क्वेश्चन आए तो आप इजली उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे, सबसे पहले हम लोग लेटर कोडिंग को देखेंगे। लेटर कोडिंग को देखेंगे तो लेटर कोडिंग में बोल रहा है कि रोज को हम लोग इसमें कन्वर्ट करते हैं, तो ब्लू को किस में कन्वर्ट करेंगे। देखिए मेनली मैंने आपको दोनों लैंग्वेजों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजों में आपको दे दिया है। आपको जैसे इजी समझ में आए आप वैसे बना लीजिएगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं। तो देखिए मैंने रीजनिंग में रूल आपको बताया कि अगर कोई क्वेश्चन दिया है उसमें आपको पहले से कुछ बताया, चाहे राम को आपका क्या है इसमें कोट किया है, तो जब आपको दूसरा में कोट करना है उससे पहले आपको पहले वाले को देखना होता है कि उसको किस पैटर्न पे आपका कोट किया गया है, उसके बाद ही हम लोग सेकंड वाले को
कोड करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसको किस पैटर्न के आधार पर आपका कोड किया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग चेक करते हैं। चलिए फिर हम लोग इसको पहले चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करते हैं, तो इसमें हमको देखेंगे कि रोज को किस पैटर्न के आधार पर आपको इसमें कन्वर्ट किया गया है। उसके बाद ही हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट को देखेंगे। ठीक है, तो उसको देखने से पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, फिर हम लोग ब्लू का बनाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि अगर आर है तो आर का प्लेस वैल्यू आपका क्या होता है। राम 18 साल के लिए वनवास गए। ओ का आपका 15 होगा, एस का आपका 19 होगा और ई का आपका 5 होगा। टी का आपका 20 हो गया, क्यू का आपका 17 हो गया, यू का आपका 21 हो गया और जी का आपका 7 हो गया। तो इसमें +2 हुआ है ना जी, इसमें +2 हुआ है, फिर इसमें भी +2 हुआ है। सब में आपको कौन सा पैटर्न देखने को मिल रहा है, +2 और +2। इसमें सब में आप में +2 + 18 में 2 जोड़िएगा तो 20 होगा, 15 में 2 जोड़िएगा तो 17 होगा, 19 में 2 जोड़िएगा तो आपका 20 होगा और 5 में 2 जोड़िएगा तो आपका 7 होगा। तो इसमें कौन सा रूल फॉलो है, +2 का रूल लगा हुआ है। तो इसमें भी हम लोग का +2 लगाएंगे तो इसका 2 होता है, इसका एल का 12 होता है, यू का 21 होता है और ई का 5 होता है। ठीक है, तो इसमें +2 करेंगे तो 4 तो डी होगा। एल में +2 करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, एल में +2 करेंगे तो हम लोग का 14 होगा जो कि हम लोग का एन होगा। यू में +2 करेंगे टी और जो कि डब्लू होगा हम लोग के लिए, और ई में +2 करेंगे तो हमका क्या होगा, जी होगा। तो जो हम लोग का ऑप्शन बन के आ रहा है वो 1 नंबर हम लोग का ऑप्शन बन के आ रहा है। चलिए फिर आगे देखते हैं, आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। आगे वाले क्वेश्चन को जब आप देखिएगा तो सबसे पहले मैंने रीजनिंग में बताया कि कोई भी क्वेश्चन बनाइए, सबसे पहले आप उस क्वेश्चन में देख लीजिए कि पहले वाला जो पैटर्न आपका चेंज किया है उस किस पैटर्न के आधार पर उस लेटर में तो उस अल्फ़ाबेट को चेंज किया है, उस शब्द को चेंज किया है। उसके बाद ही आप दूसरे वाले पे उस रूल को लगा ही नहीं कि पहले में दूसरा कुछ रूल लगाया और सेकंड वाले में आप दूसरा रूल लगा दे। पहले वाला रूल आप चेक कीजिए किस रूल पे उसको बदला हुआ है, कोड किया गया है, तभी आप सेकंड वाले को उस लैंग्वेज में कोड कीजिए। ठीक है, फिर हम लोग को पहला वाला को सबसे पहले चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पायलट को हम लोग को किस लैंग्वेज में कोड किया है। तो पायलट को हम लोग किस लैंग्वेज में कोड किया है तो उसको हम लोग सबसे पहले चेक कर लेंगे, तभी हम लोग ट्रेन का कोड करेंगे। देखिए पी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 16 होता है, आई का 9 होता है, एल का 12 होता है, ओ का 15 होता है और टी का 20 होता है। ठीक है, होता है ना। तो एम का आपका क्या होगा, 13 हो गया, एन का आपका क्या होगा, 6 हो गया। इसमें -3 का पैटर्न आपका लगा है, -3 और -3 सब में आपका -3 यहाँ पे भी देगा तो -3 ही हुआ है। तो इसमें भी हम लोग -3 का पैटर्न लगाएंगे। तो सबसे पहले इन सभी का आप प्लेस वैल्यू लिख दीजिए, उसके बाद से ही -3 आप कीजिए। ठीक है, तो इसमें -3 करेंगे तो आज 27 17 घटाएंगे तो हम लोग का क्या होगा, क्यू होगा। तो हम लोग का क्यू आया, फिर इसमें -3 किए तो 15 आया, क्यू के बाद हम लोग का क्या ओ आया, फिर इसमें -3 किए हैं तो हम लोग का क्या आएगा, एक्स आएगा। ये तो हम लोग का ऑप्शन निकल के आ रहा है ए नंबर। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देखेंगे अपने अगले वाले क्वेश्चन को। अभी तो मैं आपको थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस करके बता रही हूँ, पर जब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम लोग और जब हम लोग सभी टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, टाइप को कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर हम लोग जब एमसीक्यू करेंगे तो मैं एक लॉन्ग प्रोसेस भी आपको बताऊंगी और साथ साथ ऑप्शन से क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, कैसे एलिमिनेट किया जाता है उसको भी मैं आपको बता दूंगी, जिससे आपको इतना एग्जाम में टाइम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग एग्ज़ाम में इतना टाइम लेने लगें तो आपको तो बहुत टाइम लग जाएगा ना जी बताने में कि आपको कितना टाइम लगेगा क्वेश्चन बनाने में। तो अभी आप थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, पर आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन को, आगे देखते हैं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रीजनिंग में आपका ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम लोग फीस को हम लोग इसमें कोड करते हैं। ठीक है, तो उसी लैंग्वेज के हिसाब से हम लोग जंगल को किस में कोड करेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले हम देखेंगे फिश में कौन सा रूल लगा है, कौन सा पैटर्न यूज हुआ है, तभी लोग हम लोग अगले वाले में यूज करेंगे जी। तो सबसे पहले हम लोग इसको चेक करेंगे। तो एफ में क्या हुआ है, इसमें -1 हुआ है, इसमें भी आपका -1 हुआ है, इसमें भी आपका -1 हुआ है और इसमें भी आपका -1 हुआ है। देखिए सबके लिए प्लेस वैल्यू लिखना इम्पॉर्टेंट नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है। अगर मान के चला आपका +6 हुआ है, +8 हुआ है, या फिर अपोजिट पूछ लिया है, या फिर लंबा ऐड हुआ है, लंबा सब्सट्रैक्शन हुआ है, या फिर लंबा कुछ अंक का जुड़ाव घटाव हुआ है, तभी हम लोग प्लेस वैल्यू इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो अभी तो मैं आपको बार बार प्लेस वैल्यू इसलिए लिख के दिखा रही हूँ, चाहे बता रही हूँ कि आपको प्लेस वैल्यू देखते देखते याद हो जाए। नहीं तो जब आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे, प्लेस वैल्यू आपको याद हो जाएगा, तो आपके लिए इतना ईजी एकदम हो जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, और किसी भी टीचर के साथ अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको थोड़ा हार्ड भी लगता है, क्योंकि अगर जब आप शुरुआती में पढ़ते हैं ना, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता है उस टीचर की बात को समझने में, उसके जो कहना चाहता है उसको समझने में। पर जब आप धीरे धीरे उसके साथ पढ़ने लगेंगे, उसके साथ डेली क्लास करने लगेंगे, प्रैक्टिस करने लगेंगे, तो वो टीचर क्या बोलना चाहता है, क्या कहना चाहते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाता है। तो आपसे मैं एक ही बात कहूँगी, आप कहीं भी पढ़िए, पर आप किसी भी क्लास को ज्वाइन कीजिए तो उसके रेगुलर रहिए, उसमें रेगुलर पढ़िए, तभी ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जी, और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा उस टॉपिक को। तो चलिए फिर हम लोग इसके आगे वाले में देखेंगे। तो इसमें हम लोग का कौन सा रूल लगा है, -1, -1 और -1। तो हम लोग इसका ऑप्शन से देखेंगे। जैसे जे में अगर -1 करेंगे, जे का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 10 होता है, यू का 21 होता है, एन का 14 होता है, जी का 7 होता है, एल का आपका 12 होता है और ई का 5 होता है। तो -1 करेंगे तो इसका 9 आएगा, इसका 20 आएगा, इसका 13 आएगा, इसका 6 आएगा, इसका 11 आएगा और इसका 4 आएगा, आएगा ना। तो इसमें आप लोग देखिएगा, तो आपका 10 में से 9 अगर माइनस किए हैं तो हम लोग का क्या जाएगा, जिसमें हम लोग का बनेगा आपका 9 किसका होता है, आई का होता है, आई नो, नो नो, ठीक है। उसके बाद से टी का होता है, T20 होता है। 13 किसका होता है, मेरा 13। जी किसका होता है, सॉरी एफ होता है। उसके बाद से 11 जम्मू और कश्मीर में। उसके बाद से 4 कितना, डी होता है। जो हम ऑप्शन बन के आ रहे हो हम लोग का क्या है, ITMFK और डी बन के आ रहा है। तो शायद ही इसका रॉन्ग टाइप हो गया है, इसलिए गलत है, नहीं तो ये हम लोग का ऑप्शन सही होगा, ठीक है। फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे जब हम लोग चलेंगे तो उसमें आप देखिएगा कि इसमें आपको फिर एक क्वेश्चन देखा, मैं अभी सिर्फ आपको लेटर कोडिंग का ही क्वेश्चन करा रही हूँ, ये नहीं है कि पहले लेटर कोडिंग में कुछ कराऊँ फिर मैं आपको नंबर कोडिंग कुछ कराऊँ, ऐसा कोई नहीं है। पहले जब हम लोग लेटर कोडिंग कर रहे हैं तो हम लोग पहले लेटर कोडिंग के ही सभी किस पैटर्न पर उस क्वेश्चन में आते हैं, कौन कौन सा पैटर्न उस क्वेश्चन में आते हैं, किस पैटर्न के उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको पहले कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ही हम लोग दूसरे पैटर्न पर जाए। ही नहीं कि थोड़ा सा लेटर कोडिंग पढ़ लिए, थोड़ा सा नंबर कोडिंग पढ़नी, ऐसा कोई बात नहीं। जब हम लोग बेसिक से पढ़ ही रहे हैं जी, तो पहले हम लोग सभी को लाइन वाइज सीक्वेंस वाइज कंप्लीट कर लेंगे। बाद में तो जब हम लोग MCQ करेंगे तो उसमें तो मिक्स ही रहेगा, सब एक ही मिलावट रहेगा, उसमें आप देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, हाँ ये लेटर कोडिंग का है, इसमें ऐसे बनेगा, इसमें ऐसे बनेगा। पर जब आप बेसिक से पढ़ रहे हैं तो आपको उसमें इतना कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको बेसिक से ही पढ़ना होता है, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ लेटर कोडिंग के ही आपको क्वेश्चन करा रही हूँ, फिर मैं आपको नंबर कोडिंग के कराऊंगी, फिर सिंबल होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, मैट्रिक्स होगा, ऐसे में आपको लाइन वाइज सभी क्वेश्चन को करा दूंगी, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि आपको मिशन को किस में पैटर्न के हिसाब पर कोड किया, तभी ना हम लोग ऑनलाइन को कोड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मिशन को किस पैटर्न के आधार पर कोड किया गया है। तो मिशन को कोड किया के है, तो हम लोग का जो बना है वो बना है MSIIHNOH, ठीक है। ऊपर भी आपका 3 3 6 और 2 8 है, नीचे भी आपका 3 3 6 और 2 8 है। तो हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले क्या हुआ है। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो जो फर्स्ट वाला लेटर है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, जैसे ऊपर है वैसे ही ऊपर है, और लास्ट वाला में भी जैसे ऊपर है वैसे ही हम लोग का नीचे है। पर जो बीच वाला देखिएगा उसमें क्या कर, 2 2 का आपका नहीं होता, 2 2 का पेयर बना दिए, जोड़ा बना दिए, उसके बाद से उसका प्लेस वैल्यू एक्सचेंज कर दिया है, ठीक है। तो उसको ही हम लोग ऑनलाइन में भी वही लगाएंगे, ऑनलाइन वाले भी क्वेश्चन में हम लोग वही देखेंगे,
ऑनलाइन वाले क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे, जो पहला वाला है और जो लास्ट वाला है उसको सेम ही रखेंगे, और फिर बीच वाले को हम लोग क्या करेंगे, आपस में उसके प्लेस को हम लोग एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, तो जो एक्सचेंज करके हम लोग का बन के आएगा वो हम लोग का आंसर होगा। तो जो हम लोग का आंसर बन के आ रहा है वो क्या बन के आ रहा है, OL, हाँ हम लोग का ए वाला आंसर बन के आ रहा है। ठीक है, देखिए अभी किसी किसी को थोड़ा कम भी समझ में आ रहा होगा, किसी किसी को बहुत क्लियर भी समझ में आ रहा होगा। जो पुराना स्टूडेंट होगा उसको बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा होगा, पर जो नए हैं उनके लिए भी थोड़ा हार्ड हो रहा होगा। पर आप चिंता मत कीजिए, जब आप रेगुलर मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, फिर आप इजीली इसको पढ़ पाएंगे, उसमें फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, फिर चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे। आगे पढ़ते हैं तो आगे जब आप पढ़िएगा तो उसमें आप देखिएगा कि इसमें बोल रहा है कि आप कानपुर को इसमें कोड किए, नागपुर में, तो आप ऑनलाइन को किस में कोड किए हैं। तो देखेंगे कि हम लोग कानपुर को किस पैटर्न में कोड किए हैं जी, कानपुर को हम लोग किए हैं नागपुर में, नागपुर, नाकरूप में किए हैं, नाकरूप में तब हम लोग ऑनलाइन को किस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या हुआ है, इसमें 3-3 का पेयर बना दिया है, 3-3 का जोड़ा बना दिया, 6 लेटर टोटल है तो 3-3 का जोड़ा बना दिया। फिर इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया है, 2 पार्ट में क्या किया, डिवाइड कर, 3 एक साइड और 3 एक साइड, एक पार्ट ए हो गया और दूसरा पार्ट ए हो गया। उसके बाद क्या किया है कि थर्ड वाले प्लेस वैल्यू को फर्स्ट प्लेस वैल्यू पर, फर्स्ट वाले को थर्ड पकड़ दिया है, और जो बीच वाला है उसको इक्वल रखा है, ना ही उसमें कोई चेंज है, जो उस प्लेस पे है उसी प्लेस पर रखा है। तो हम लोग इसमें भी वही वाला लगाएंगे, जैसे एल को यहाँ पर रख दिए, एन रख दिए, फिर ओ रख दिए, फिर ई रखिए, एन रखिए और आई रखिए। जो हम लोग आंसर बन के आ रहा है वो हम लोग का ए वाला आंसर बन के आ रहा है 4th नंबर पे। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। ए वाला क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ती हूँ, ए वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देती हूँ। 1 मिनट हो गया, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देती हूँ। मान के चलिए अगर आपसे बन गया तो मुझे कल आप बना के आप कमेंट में बताइएगा। अगर नहीं बना तो मैं कल क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसी क्वेश्चन को करवाऊंगी, उसके बाद ही आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चाहे नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा पढ़ाऊंगी। मैं इसमें इतना पैटर्न आपको ऊपर 2-3 पैटर्न समझाए ना, उसी पैटर्न में से एक पैटर्न पे क्वेश्चन आपका है, तो आप पहले अपने से कोशिश कीजिएगा इसको बनाने का। अगर नहीं बना तो मैं कल आपको एक बार ज़रूर इस टॉपिक को समझाऊंगी। ठीक है, तो आप पहले इसको कोशिश कीजिएगा बनाने का, अगर नहीं बना तो मैं आपको ज़रूर ही कल इसको बताऊंगी बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग एक और क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें बोल रहा है कि किसी कूट भाषा में हम लोग क्या एंड को हम लोग किस में, इसमें कन्वर्ट किए हैं। तो हम लोग नॉर को इसमें कन्वर्ट किए हैं, तो बट को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एंड को किस पैटर्न के आधार पर इसमें आपका कन्वर्ट किया गया है, तभी ना फिर हम लोग देखेंगे कि बट को हम लोग को कैसे कोड करना है। तो ये आपका प्लेस वैल्यू 1 होता है और इसका प्लेस वैल्यू 3 होता है, जिसमें कौन सा है, +2 हुआ है, और डी का 4 होता है, इसका होता है 6, तो इसमें क्या, इसमें भी +2 ही हुआ है। पर एन का क्या होता है, एन का आपका होता है 14 और इसका होता है 12 और इसका होता है 16, तो इसमें इसका -2 हुआ है और इसमें आपका +2 हुआ है। तो इसमें जो रूल लगा है +2, फिर आपका कोई एक लेटर जो भी है उसमें एक साइड में -2 और दूसरे साइड में +2। ठीक है, उसके बाद से नीचे बन के आ रहा है एक लेटर और फिर आपका +2 वाला वैल्यू लगा है। तो बट वाले में वो भी हम ही लगाएंगे। तो बी में अगर +2 कीजिएगा तो आपका डी होगा, यू में -2 कीजिएगा तो आपका टी होगा, और +3 कीजिएगा तो आपका होगा डब्लू होगा, और इसमें आपका क्या हुआ, टी में जो है तो फिर भी आपका भी होगा। तो जो हम लोग का ऑप्शन निकल के आ रहा है हम लोग का क्या आ रहा है, सी नंबर ऑप्शन निकल के आ रहा है। ठीक है, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे देखने के बाद फिर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को।
देखिए आगे वाले क्वेश्चन में बनाने से पहले मैं सबसे आपको पहले बता दूं कि मैंने पीछे जो आपको बताया कि कोडिंग में जो आपके टाइप होते हैं क्वेश्चन के, कोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है, उसको आप एक पेज पर एक कॉपी बना लीजिए रीजनिंग में, उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद से जो मैंने आपको टाइप बताया कोडिंग के, कितने कोडिंग के टाइप होते हैं, उन सभी टाइप को नोट कर लीजिए। उसके बाद से जो मैं उसका आपको प्लेस वैल्यू याद करने का ट्रिक बताई उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद जो अपोजिट या फिर रिवर्स निकालने का मैंने उसका ट्रिक बताया उसको लिख लीजिएगा जी। और उसके बाद से जो आपका इजोटी वाला एक आपका ट्रिक था उसको भी लिख लीजिएगा। उसके बाद से एक पोएम की तरह मैंने आपको बताया, जैसे अजीज नाम का बॉय था, क्रेज ड्यू पीता था, ईवी का पेपर था, उसको भी लिख लीजिएगा, जिससे आपको ईजिली हो जाए किसी भी क्वेश्चन को बनाने में, और आपको पता लग जाए कि हाँ अभी मैंने क्वेश्चन की इस टाइप को कंप्लीट कर लिया, उसके बाद सबको इस टाइप को कंप्लीट करना है। तो आप लोग इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद से जो भी मैंने ऊपर क्वेश्चन बताया उसमें मैंने आपको जो जो समझाया उसको आपको अच्छे से लिख लीजिएगा कि इसमें यहाँ प्लस हुआ, यहाँ पे माइनस हुआ है, यहाँ पे ऐड हुआ है। और उसके बाद से मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन जो आपको दिया है उसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, और उसके साथ ही फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। और चलिए फिर हम लोग इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को जब हम लोग देखते हैं तो उसमें आपको बोल रहा है कि आपका इस क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट किया है तो थर्सडे को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने पहले ही बताया कि रीजनिंग का रूल होता है कि अगर आप उसके क्वेश्चन को बना रहे हैं तो उसमें आपको पहले चेक करना होता है कि उसको किस पैटर्न के आधार पर बदला गया है, तभी आप उसके अगले वाले को बदल सकते हैं। ये नहीं कि आपको यहाँ पर कुछ कर दिया और यहाँ पे कुछ कर दिया, ऐसा कोई नहीं होता है। रीजनिंग का रूल होता है कि अगर आप यहाँ पर चेंज किए हैं तो उस किस पैटर्न पर चेंज किए उसको शो कीजिए, तभी आप उसको अगले वाले में लगाइए, ठीक है। ये वाला हम लोग को गलती से नोट डाउन कर दिए, इसको पहले मिटाते हैं इरेजर से। तो देखिए सबसे पहले जो हम लोग का है स्ट्रेटजी, उसको हम लोग को कोड किए हैं TSARGITH, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको दो दो पार्ट में नहीं, इसमें ऐसे ऐसे कन्वर्ट, इसमें दो दो पेयर बना दिया है, दो दो क्या बोलते हैं पेयर बना दिए, उसके हिसाब पे किया है। यहाँ पे भी दो पेयर बना दिए, यहाँ पे भी दो पेयर बना दिए, और यहाँ पे दो पेयर्स बना दिया है। उसके बाद से उसमें एक्सचेंज प्लेस वैल्यू नहीं, मैं वो प्लेस वैल्यू में थर्ड प्लेस को सेकंड में डालते और सेकंड प्लेस वैल्यू को थर्ड में डाल दिया। उसके सेकंड को थर्ड फर्स्ट में और फर्स्ट को सेकंड में आपका कन्वर्ट कर दिया। देखिए उसी रूल पर हम लोग थर्सडे को कन्वर्ट कर देंगे। इसको भी हम लोग दो दो पेयर में कन्वर्ट कर लेंगे। HTRUDSYA, तो जो हम लोग का ऑप्शन निकल के आ रहा है HTRUDSYA। एक मिनट, हाँ ये वाला बी नंबर ऑप्शन हम लोग का बन रहा है, ठीक है। फिर हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं तो आगे वाले क्वेश्चन में आप देखिएगा कि फिर हम लोग को एक और लेटर कोडिंग का क्वेश्चन मिल रहा है। और मैंने पहले ही बताया कि लेटर कोडिंग में सबसे पहले हम लोग लेटर कोडिंग देख लेंगे, उसके बाद ही हम लोग और किसी क्वेश्चन पर जाएंगे। ये नहीं कि थोड़ा सा लेटर कोडिंग पढ़ लिए, थोड़ा सा नंबर कोडिंग पढ़ लिए, ऐसा कोई नहीं है। पहले हम लोग जितने भी लेटर कोडिंग के पैटर्न है उसको कंप्लीट करने के बाद ही हम लोग नंबर कोडिंग पर जाएंगे। नहीं कि थोड़ा सा लेटर कोडिंग कर ले, थोड़ा सा नंबर कोडिंग कर ले, ऐसा कोई बात नहीं। पहले लेटर कोडिंग को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही हम लोग नंबर कोडिंग पे जाएंगे, ठीक है। तो इसको देखेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि फ्रीजर को इसमें कन्वर्ट किया है तो केटल को किस में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें केटल को कन्वर्ट करने से पहले हम लोग चेक करेंगे कि इसको हम लोग किस पैटर्न के आधार पर हम लोग चेंजेस किए हैं, ठीक है। तभी हम लोग केटल को कन्वर्ट करें।
देखिए एफ का प्लेस वैल्यू आपका क्या होता है, ई एफ जी जी, हाँ एफ का प्लेस वैल्यू 6 होता है और जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है, +1 हुआ। आर का प्लेस वैल्यू आपका क्या होता है, 18 होता है। इसका 19 होता है। इसमें का +1 इसमें जो हम लोग का पैटर्न लगाए वो +1 यही वाला सीक्वेंस चलता है। तो हम लोग इसमें भी वही वाला +1 वाला करेंगे। तो के का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 11 होता है, +1 के तो 12, जो कि हम लोग का क्या आएगा, आपका एल आएगा। तो हम लोग देखेंगे एल से एक ही ऑप्शन बन रहा है, तो एक ही ऑप्शन हम लोग का आंसर है। ऐसे ही हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, कोई ऑप्शन से क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हैं, वैसे ही सॉल्व करते हैं। तो मैं आगे आपको ये भी ट्रिक सिखा दूंगी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं तो देखेंगे कंप्यूटर को किस लैंग्वेज के हिसाब पर कोड किया है। तो फिर हम लोग डॉटर को उसी लैंग्वेज के हिसाब पर कोड करेंगे, ठीक है। चलिए फिर हम लोग देखते हैं कंप्यूटर को कोड करके। कंप्यूटर को कोड करेंगे तो देखेंगे कंप्यूटर को किस लैंग्वेज के हिसाब पर कोड किया है। तो सबसे पहले हम लोग इस लैंग्वेज पर चेक करेंगे, तभी ना जी हम आगे वाले पर चेक करेंगे। तो इसको चेक कीजिएगा, तो इसमें जब आप देखिएगा तो इसको बना है आपका, 1 मिनट, तो देखिए इसमें भी आपका क्या है, इसमें भी आपका प्लेस वैल्यू चेंज किया है, पहले 2 का, इसमें 2 का, देखिए इसमें और इसमें, तभी ना हम लोग डॉटर का करेंगे जी। तो डॉटर का भी हम लोग करेंगे, पर यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पे तो प्लेस वैल्यू किया है, पर यहाँ पे नहीं किया। तो यहाँ पर लॉन्ग पर किया, एक्सचेंज पर किया है, ठीक है। यहाँ पे 2 का किया है, फिर यहाँ पे फर्स्ट का और सेकेंड का। तो ऐसे जो हम लोग का ऑप्शन, इसको हम लोग डॉटर का निकालेंगे। ADRE, तो आप लोग ऑप्शन से देखेंगे ADRE, तो हम लोग का ऑप्शन क्या बन के आ रहा है, ए बन रहा है। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन को ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं। मैं आगे आपको ये भी बता दूंगी कि क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करते हैं। अभी आप लोग यहाँ से पढ़िए और फिर लॉन्ग एक्सपीरियंस करिए, फिर मैं आपको बाद में बता दूंगी क्वेश्चन को कैसे ऑप्शन से बनाया जाता है। अभी तो मैं थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस करके आपको बता रही हूँ, पर बाद में आपको लॉन्ग प्रोसेस के साथ साथ मैं आपको ट्रिक भी बताऊँगी कि क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे चलते हैं तो आगे हम लोग देखेंगे अपने अगले वाले ऑप्शन को। अगले वाले ऑप्शन में देखेंगे और अगले वाले क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें बोल रहा है और स्टोर्स को आपको फॉल्ट में कन्वर्ट, तो ब्राइट को आपको किस में कन्वर्ट करना है। तो चलिए फिर हम लोग इसको चेक करते हैं। देखिए इसमें ज़्यादातर लेटर कोडिंग में आपको यही वाला प्लेस वैल्यू हो गया, प्लेस वैल्यू एक्सचेंज हो गया, यही सब टाइप के ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें यही वाला प्रोसेस, इसलिए मैं ऊपर ही आपको उसके प्लेस वैल्यू हो गया, अपोजिट वैल्यू हो गया, अपोजिट लगाने का तरीका हो गया, वो तीनों सभी आपको, उसका ट्रिक हो गया, उसका जो एक पोइट और ट्रिक वाला आता है वो मैंने आपको बता दिया, जिससे आप इजीली उस पैटर्न को समझ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ई में आपका +1 हुआ है तो एफ हुआ है, ठीक है। के में +1 हुआ है तो एल हुआ है, ओ में +1 तो एस हुआ है, फिर एस में आपका +1 तो टी हुआ है, आर में आपका +1 तो यू हुआ और आर में +1। इसको हम लोग 2 पार्ट में पहले डिवाइड कर दिए, फिर 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद इधर प्लस कर दिया और इधर प्लस कर दिया। तो उसी पैटर्न के आधार पर हम लोग इसको चेंज करके देखते हैं कि वो पैटर्न हम लोग का सही हम लोग यूज कर रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लाएंगे और इसको यहाँ पे लाएंगे। तो बी में +1 करेंगे तो हम लोग का सी आएगा, आर में +1 करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, एस आएगा, और फिर आई में क्या करें, एल आएगा, सॉरी जी आएगा, जी। तो हम लोग का जो ऑप्शन बन के आ रहा है वो बन के आ रहा है UIHJSC। देखिए अभी तो बहुत कम ही, थोड़ा नए बच्चों को थोड़ा कम समझ में आ रहा है, उनको लग रहा है क्या मैं पढ़ा रही हूँ, कितना जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ,
पर आपको एग्ज़ाम में और जल्दी करना होगा, इससे भी जल्दी करना होगा। पर अभी आप लोग के स्टार्टिंग है तो मैं आपको और धीरे धीरे भी पढ़ाऊँगी और अच्छे से भी पढ़ाऊँगी। अभी मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, किस किस पैटर्न पे आते हैं, कब प्लेस वैल्यू बदलता है, कब आपका ऐड होता है, किस में आपका प्लेस वैल्यू इंपॉर्टेंट होता है, कब आपका अपोजिट इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए नहीं तो मैं अभी आपको जब बाद में एमसीक्यू कराऊंगी तो इसमें सभी का मिक्स ही कराऊंगी, जिससे और आपको क्लियर हो जाए क्वेश्चन को। अभी तो हम लोग को सिर्फ पैटर्न जानना है, बेसिक जानना है कि कैसे कैसे हम लोग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रेगुलर को हम लोग का जेट्रल को कैसे चेंज किया, तो ब्रदर को कैसे होगा। तो हम लोग इसको अगर देखते हैं तो से रेगुलर को हम लोग कैसे चेंज किए, उस पैटर्न के हिसाब से ही ना हम लोग ब्रदर को चेंज करेंगे। तो अब लोग इसको देखते हैं। देखिए इसमें भी आपका 3-3 का पेयर बना दिया है, बीच वाले पेयर में -1 कर दिया है। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे ब्रदर में, ब्रदर को भी ऐसे करके देखेंगे। तो आपका टी है, उसमें अगर -1 कीजिएगा तो आपका एस होगा। और इसमें आपका बीच वाले लेटर को सेम रखा है और इधर वाले को ऐसे किया, ओ आर बी और एस, ओ आर बी और एस। उसके बाद से आपका क्या आएगा, आर आएगा। कानपुर वाला तो मैंने ऊपर ही आपको बताया, कानपुर से नाकरूप हुआ था, जो कि हम लोग का प्रोसेस जो लगा था वो यहाँ से ऐड और सब्स्टिट्यूशन करके लगा था। ये हम लोग का पहले वाला ही क्वेश्चन हुआ। तो मैं कोशिश कर रही थी कि आपको क्लियरली समझ आएगा। अगर आपको थोड़ा दिक्कत में समझ में आने में हो रहा है, चाहे कोई भी, तो आप जब हमारे साथ आप रेगुलर क्लास कीजिएगा, एमसीक्यू कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो और आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। और जो मैं ऊपर आपको सबसे पहले तो जो आपका उसका प्लेस वैल्यू दी, उसका जो मैं आपको ट्रिक बताई कि प्लेस वैल्यू को कैसे याद किया जाता है। उसके बाद से जो आपका अपोजिट हो गया, अपोजिट के लिए भी मैं आपको एक ट्रिक दी, जो कि आप एक पोएम की तरह था, पोएम की तरह था, जिसको आप क्लियरली अच्छे से याद कर लीजिएगा। और उसके बाद से मैंने आपको एक इजोटी वाला, जिसको बोलते हैं इजोटी, जिसमें आपको बताया 5, 10, 15, 20 और 25 वाला, ये वाला रूल दिया। चाहे आपको बताया कि अगर आपको अपोजिट निकालना है तो आपको 27 में से उसके प्लेस वैल्यू को, किसका, उसके प्लेस वैल्यू का अगर माइनस कर लेते हैं तो आपको उसका अपोजिट मिल जाएगा, जो भी उसका अपोजिट मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको एक होमवर्क में एक क्वेश्चन भी दिया है, जिसमें आपको क्लियरली आप उस क्वेश्चन को अच्छे से बना के, जिस पैटर्न पे मैंने बताया, उसको आप कमेंट में बताइए। अगर नहीं समझ में आया तो आप बताइएगा, मैं कल आपको उसको बना के ऑप्शन में उसको सभी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन को कराऊंगी, उसके बाद ही मैं क्लास स्टार्ट करूंगी। तो मुझे आशा करती हूँ कि आपको मेरा जो भी आज का क्लास वो क्लियरली समझ में भी आएगा। और हमारे साथ अच्छे से क्लास करने के लिए, चाहे आपका कोडिंग डिकोडिंग के क्लास को कंप्लीट करने के लिए आप भी जुड़िए, जो कि हम लोग का कल क्लास आने वाला है, सेकंड क्लास, जो कि कोडिंग डिकोडिंग का ही होगा। ये नहीं कि हम लोग एक ही में आपका टॉपिक में आपका क्लास कंप्लीट करवा देंगे। आपको हम लोग A to Z जो भी आपको मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ताई, मैं उन सभी को कंप्लीट कराऊंगी। उसके साथ साथ MCQ हो गया, PYQ क्वेश्चन होगा, सभी को मैं कंप्लीट कराऊंगी। चलिए फिर आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।